ब्रेन मैपिंग होता क्या है? इस ब्रेन का फिंगर टिप पर एक ब्लूप्रिंट आ जाता है। तो ब्लूप्रिंट से ये पता लगता है कि आप कौन है। उसका पर्पस एक ही है ताकि आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़े, आप स्मार्ट वर्क कर सकें। यही था कि ब्रेन मैपिंग करनी कब चाहिए और ये कैसे काम करती है। तो आपको तब ये एनालिसिस हेल्प करता है जब आपको लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। चाइना तो 2 साल के बच्चे का कर रहा है। ओलंपिक्स में अगर वो तैयारी करवाता है तो पहले टेस्ट करता है कि ये बच्चा किस चीज़ के लिए बना हुआ है। एथलीट में जाएगा, बैडमिंटन में जाएगा, किस तरह के स्पोर्ट्स में जाएगा। जो सेल्फ डाउट है ये कैसे क्लियर होता है? भाई महाभारत के समय में कर्ण को बचपन से पैटर्न फिक्स कर दिए गए। सुपुत्र, तुम क्षत्रिय नहीं हो। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। तो उसके बाद वो वैलिडेशन के लिए ढूंढता है। उसके बाद वो अपना सारा कुंडल वगैरह सब उतार के दान दे देता है। क्यों दे देता है? उसको वैलिडेशन चाहिए। किससे? बाहर से। अर्जुन को तो नहीं चाहिए था क्योंकि उसके अंदर डाउट नहीं था। जो सेल्फ अवेयरनेस है ये कैसे आ सकती है? मतलब हम अपने खुद के दोस्त कैसे बन सकते हैं? इस पे ना करण जौहर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। जब हम बात किसी को बताते हैं ना तो बात अब अपनी नहीं रहती, बात पराई हो जाती है। मेडिटेशन कितना हेल्प करता है हमें अपनी लाइफ ग्रोथ के लिए? आप स्टीव जॉब्स को सुन लें, धीरूभाई अंबानी को सुन लें, रतन टाटा को सुन लें, एक ही बात कहेंगे, मैंने अपनी इंस्टिंक्ट की सुनी, सिक्स सेंस की सुनी। वो कब सुन पाओगे? जब आप नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फिंगरप्रिंट आपकी लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर सकते हैं? आपके फिंगरप्रिंट से बताया जा सकता है कि आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है, आप कैसा सोचेंगे, आप लाइफ में कैसा ग्रो करेंगे, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ पार्टनर, इन सब को आप कैसे चूज करेंगे। जी हाँ, इन सब का पता आपके सिर्फ फिंगरप्रिंट से पता लगाया जा सकता है। जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन मैपिंग के एक्सपर्ट हैं और वो सिर्फ मात्र आपके फिंगरप्रिंट से आपके बिहेवियर पैटर्न के बारे में बता सकते हैं। ब्रेन मैपिंग से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपके आगे के लाइफ के डिसीजंस लेने में। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर विकास नागरू सर का, जो कि एक ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट है और साथ ही साथ प्रोफेशनल कोच भी हैं। ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग। आई एम सो मच, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना, बिकॉज आपका सब्जेक्ट ही इतना ब्रॉड है और इतना अच्छा है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ब्रेन मैपिंग, ये काफ़ी क्यूरियोसिटी अंदर से पैदा कर रहा है कि मतलब ब्रेन मैपिंग होता क्या है। ब्रेन मैपिंग 1892 के अंदर ना एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए थे, साइंटिस्ट, जी। डॉक्टर फ्रांसिस गैल्टन करके। ओके। उन्होंने कुछ फिंगर टिप के बेस पर बताने की कोशिश की कि दिमाग हमारा कैसे होता है। और वैसे हमारे अगर शास्त्रों में चले जाएंगे तो भृगु संहिता में भी लिखा हुआ है कि हमारे किस तरह के पैटर्न्स हैं, इस पैटर्न का क्या मतलब होता है। और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस पे काम किया। डॉक्टर हार्लेट कामिंस ने काम किया इस पे। जी। उसके बाद डॉक्टर रॉजर स्पैरी आए। तो उनका पर्पज़ ये था ये जानना कि ये ब्रेन को कैसे समझा जाए। एक तरीका इसको काट के देख लें, दूसरा तरीका ये है कि इसके और बहुत सारे तरीके हैं। इस ब्रेन का फिंगर टिप पर एक ब्लूप्रिंट आ जाता है। जैसे अपने घर का एक हमारे पास नक्शा होता है, वैसा ब्लूप्रिंट है हमारे पास। तो ब्लूप्रिंट से ये पता लगता है कि आप कौन है। ओके। अब आप कौन है का मतलब क्या? आप लॉजिकल हो या आप क्रिएटिव हो? आप अकेला रहना पसंद करते हो कि लोगों के साथ रहना पसंद करते हो? आपके पास विजन है या आप शॉर्ट टर्म गोल वाले हो कि को बस तुरंत जो मिल जाए, या आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में मज़ा आता है? या गलती से कहीं परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड वाले तो नहीं हो? या कहीं ऐसे तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई इमोशनल हो, या बहुत ज़्यादा हाई लॉजिकल या प्रैक्टिकल हो, या सेल्फ सेंटर्ड हो? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ब्रेन मैपिंग से पता लगती हैं। और उसका पर्पज़ एक ही है ताकि आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़े, आप स्मार्ट वर्क कर सकें। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क वही होता है जब आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता हो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर सको। जैसे महाभारत के अंदर कैसे पता लगा द्रोणाचार्य जी को कि अर्जुन ये काम कर सकते हैं, दुर्योधन ये काम कर सकते हैं, युधिष्ठिर ये काम कर सकते हैं। अगर आज के ज़माने की बात करूं तो कैसे पता लगा कि सचिन तेंदुलकर काम क्या कर सकते हैं, वो बॉलर बनने के बजाय बैट्समैन क्यों बन गए? जी। क्योंकि व्यक्ति को खुद नहीं पता होता, उसकी ब्रेन की कुछ एक ऐसी टेंडेंसीज हैं जो कोई और बताता है। तो पहले एमआरआई तो होती नहीं थी,
ठीक है, या इस तरह के जो हम करते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट तो होते नहीं थे, जी। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है तो जितने भी पुराने गुरु हैं वो ना फिंगर टिप पढ़ा करते थे, ये किस काम के लिए बना है, क्या कर सकता है। तो ये फॉरेंसिक साइंस का एक पार्ट है, न्यूरो साइंस का एक पार्ट है, तो उसके बेस पर होता है ब्रेन मैपिंग, ताकि आप अपने जीवन में सफलता को जल्दी हासिल कर सकें। जी। तो फिंगर टिप इन द सेंस जो हमारे ये फिंगर्स के पैटर्न्स है उसको देखकर, पैटर्न्स, पैटर्न। ओके, उसको देख के बताया जाता है कि आपके माइंड की क्या क्रिएटिविटी है। आप जब पैदा हुए, जी। अब पैदा मतलब जब आप कोई बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब जी। 13वें हफ्ते में यानी कि 3rd मंथ के आसपास उसका ब्रेन बनना शुरू होता है, और साइंस ये कहती है तब उसी समय उसको वो न्यूरल एक्टिविटी, जब ब्रेन डिज़ाइन हो रहा है, जब बच्चा बन रहा है, तब यहाँ पर फिंगर टिप्स बन रहे हैं। तो इस फिंगर टिप का साथ इसका कनेक्शन है, तो ब्रेन जो बन रहा है वो यहाँ प्रिंट हो जाता है। तो जब अगर मुझे ये पता लग जाए यानी कि इस जितने भी यहाँ पर है कुछ वो यहाँ पे बंद हैं, उसकी चाबी खोलना आना चाहिए बस। तो हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं पैटर्न्स, और न्यूरो साइंस इस पर बहुत टाइम से काम कर रही है, 120 साल से ऊपर हो गए हैं तो इस पर काम कर रही है। कुछ समझदार लोग आए, उन्होंने इसको करियर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ से ही पता लगता है आपका करियर क्या है, आपका नेचर क्या है, आप कहाँ क्या काम कर सकते हैं। जी, ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ब्रेन मैपिंग करनी कब चाहिए और ये कैसे काम करती है? करनी तो तब चाहिए जब आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ पर्पसफुल करना चाहते हैं। जी। अगर आपको लगता है कि आप एक माता पिता हैं और अवेयर पेरेंट्स बनना चाहते हैं, जैसे चाइना है, अब चाइना तो 2 साल के बच्चे का कर रहा है, ओलंपिक्स में अगर वो तैयारी करवाता है तो पहले टेस्ट करता है, ये तो सबको पता है, जो पहले टेस्ट करता है कि ये बच्चा किस चीज़ के लिए बना हुआ है, एथलीट में जाएगा, बैडमिंटन में जाएगा, किस तरह के स्पोर्ट्स में जाएगा, तभी ओलंपिक में उनके पास इतने सारे गोल्ड मेडल हैं। तो ये तो आप 3 साल के बच्चा का भी कर सकते हो, आप 4 साल के बच्चे का भी कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स में डालना है तो आपको जितनी अर्ली करना है तभी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपका मेरा टेस्ट हो पता लगेगा यार हम तो अच्छे क्रिकेट में जा सकते थे, फुटबॉलर अच्छे बन सकते थे, तो क्या काम का है वो। अब पता लगे कि आप अच्छा डॉक्टर बन सकते थे, क्या काम का है वो। मेरी लाइफ में मैं खुद एक IT ग्रेजुएट हूँ, फिर बैंकिंग में, अब इसमें हूँ, तो मुझे पहले पता लग जाता तो मेरे घर वालों के 15-20 लाख रुपए बच जाते। करेक्ट है। तो हिंदुस्तान में 83% लोग जब डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कि क्या करियर चूज करना है, वो पता कैसे लेते हैं? 10th में मार्क्स अच्छे आ गए, अब चाचा को फ़ोन कर लो, रिश्तेदारी में एक डॉक्टर है इसको फ़ोन कर लो, पड़ोस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है उसके पास चले जाओ, एक दूर का रिश्तेदार इंजीनियर उसको फ़ोन करके पूछ लो क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से करियर डिसाइड करते हैं कि जो कि गलत तरीका है, और इसी वजह से ये गलतियाँ होती हैं। तो आपको तब ये टेस्ट या ये एनालिसिस हेल्प करता है जब आपको लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। करियर कब चूज़ करना है, पार्टनर खाली रिलेशनशिप वाला नहीं, यानी कि लाइफ पार्टनर नहीं, प्रोफेशनल पार्टनर किस तरह का रखना है, किस तरह की जॉब के लिए आप बने हो, किस तरह के बिजनेस के लिए आप बने हो। लाइफ को जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, कुछ लोगों को सोशल वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। आजकल बड़ा झगड़ा चल रहा है कुत्तों को लेकर जी। अब कुछ लोग तो उनके लिए इतने पागल हैं कि इनके बिना जी नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं इनको देख के उनको घिन आती है। ऐसा क्यों? सारे के सारे इंसान ही तो हैं। ये ब्रेन है हमारा, इस ब्रेन से डिसाइड होता है कि ये पेट लवर बनेगा या पेट लवर नहीं होगा, इतना तक पता लगता है। तो मान लीजिए अगर मेरा ब्रेन नेचुरली इंक्लाइंड है कि मैं पेट लवर हूँ, मैं अपना करियर उसमें बना लूँ। ऐसी हर एक बारीक से बारीक चीज़ इससे पता लगती है आपको। तो बेसिकली ये ना बहुत मतलब मैंने जब सुना था ना तो मेरे लिए बहुत न्यू पैटर्न है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये अब पता चला है कि ब्रेन मैपिंग करके यू कैन चूज़ योर करियर एंड सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। बट ना ये चीज़ अभी भी इंडिया में कहीं ना कहीं लैक है। जैसे आपने बोला कि चाइना में ये सब चीज़ें प्रोसेस होती है, उसके बाद वो डिसीज़न लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस टाइम पे ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्रेन मैपिंग कराना? NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर घंटे कितने ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, उसमें से स्टूडेंट्स कितने कर रहे हैं। करेक्ट। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आप डिटेल देख लें, कितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं। आप जिस सोसाइटी में रहती हैं, अभी जैसे हमारी सोसाइटी में आज से 6 दिन पहले एक 20वीं मंजिल से एक जिसने लव मैरिज की थी, 25 साल का व्यक्ति वो कूद जाता है। उससे ठीक 18 दिन पहले 27वीं मंजिल से एक व्यक्ति इसलिए कूद जाता है, वो डॉक्टर है, वो क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर है, 26 साल का, वो कूद जाता है। ये कहाँ से आया है? ये तनाव कहाँ से आ गया? सारा का सारा ठीक है हम सोशल मीडिया पे फोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ तो कारण होगा, वो कारण अब आइडेंटिफाई नहीं हो रहा।
पहले और अब में बहुत बड़ा फ़र्क ये आ गया कि अब अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो उतनी अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए। चाइना इस बात को बहुत पहले समझ गया था, इसलिए वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे अभी अवेयरनेस कम है। आज भी हम अपने बच्चों को जिस संस्कार की बात कर रहे हैं वो जी संस्कार तब होंगे जब आप उसको सही करियर। मैं आपसे ना एक सवाल आपसे भी पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ, जी जिस करियर में आप हैं, हम्म आप अगर अपने करियर में खुश नहीं है, मान लेते हैं आपको लगता है कि यार मैं इस काबिल हूँ, मैं 100 करोड़ के काबिल हूँ, 1000 करोड़ जी के काबिल हूँ, जी और अगर आप अभी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप संतुष्ट रहेंगे? नहीं आपको ना पता हो तो चलेगा, हम्म लेकिन पता है कि आप इस काबिल हैं और फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। ये असंतुष्टि, ये जो घबराहट है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तनाव है, चिड़चिड़ापन जी है, ये कहाँ जाएगा? घर जाएगा? नहीं जाएगा। बिल्कुल अब ये घर जाएगा तो घर पे जो पूरे आपका जो खाना बन रहा है, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके इन लॉज हैं, उन पर असर जाएगा? नहीं जाएगा? अच्छा, फिर बिल्कुल ये कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। आपने खाना बनाया, बच्चों को खिलाया चिड़चिड़ेपन से, वही सेम हम्म खाना आपके पति ने खाया, आपके घर वालों ने खाया, उसके बाद वही चिड़चिड़ापन वो घर लेके आते हैं। हम्म तो फिर ये कहाँ घूमी? तो ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? मैं एक हम्म छोटी सी बात पूछता हूँ, मैं अक्सर पॉडकास्ट में कहता हूँ, मैं मान लीजिए मुकेश अंबानी का बेटा हूँ जी और शर्ट का पहला बटन मैंने गलत लगा दिया, ये वाला बटन यहाँ लगा दिया। हम्म अब कितना भी मैं अमीर हूँ, कितना भी टैलेंटेड हूँ, क्या मैं नीचे वाले बटन सीधे कर सकता हूँ? नहीं तो करियर का पहला डिसीजन है, आपका लाइफ का पहला डिसीजन क्या? करियर लेना। तो मैंने अगर वो गलत लिया, उसके बाद हम्म क्या रहेगी मेरी लाइफ? कॉम्प्रोमाइज्ड, इरिटेटिंग। आज मैं कितना भी कह लूँ कि मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर हो गया, मेरा अच्छा काउंसलिंग का काम है, 8 साल हो गए, हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ग्रोथ है जो मैं 21 साल की उम्र में शुरू करता? वो तो नहीं है। करेक्ट ठीक है, मैं आई एम लकी इनफ कि मुझे अब मौका मिल रहा है कि हम्म कम से कम मैं अपने उस फील्ड में हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। हम्म तो ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मुझे मेरे बारे में पता था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले, आज से 8 साल पहले अगर चले जाएं तो किसी जी भी स्कूल में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी नहीं होता था, काउंसलिंग भी नहीं होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके कंपलसरी कर दिया कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना जरूरी है। तो हम्म चेंजेस आ रहे हैं, भारत में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि 2047 में अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो यूथ पे काम करना पड़ेगा। 48 करोड़ युवा बैठे हैं, 48 करोड़। तो जब तक उनकी डायरेक्शन सही नहीं होगी तब तक भारत की डायरेक्शन सही कैसे होगी? और कितना इम्पोर्टेंट है ब्रेन मैपिंग करना आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है कि आप जब घर बनाते हो, जी क्योंकि आप खुद एक रियल एस्टेट के हैं, यस जैसे अगर आप किसी गांव में चले जाएंगे ना तो वहाँ पे आर्किटेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जी वहाँ पे ज़मीन खोदते हैं, नींव लगाते हैं, एक मिस्त्री हम्म आता है और एक मंजिल का मकान खड़ा कर देता है, या ज़्यादा जी से ज़्यादा 2 मंजिल का खड़ा कर देता है। लेकिन अगर उसी मिस्त्री को आप बोल दो कि 100 मंजिल का फ्लैट खड़ा कर सकता है, बिल्डिंग खड़ी कर सकता है? नहीं। तो आपकी हम्म नींव तय करती है। तो जो आपने ये तय कर लिया कि मेरे को मेरे बच्चे को ये बनाना है, जी भी वो अपनी लाइफ में कोरोना जैसे ऐसी और ज़्यादा महामारियाँ आ जाएं, ऐसे और ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस आ जाएं, वो घबराए नहीं, तब आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। हम्म क्योंकि आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए और आपकी जी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने नींव बना दी, वो तय हम्म करेगा कि इस नींव के बेस पर 2 मंजिल का बिल्डिंग खड़ा होगा कि 100 मंजिल का होगा। तो नींव अगर आपको स्ट्रांग बनानी है तो तभी कर लेना चाहिए। तो जैसे आप बात कर रहे हैं तो कभी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये स्कूल में ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी होना चाहिए? आने वाले टाइम में हो जाएगा मैम। अभी स्कूलों में शुरुआत हो गई है, जी आसाम के अंदर शुरू हो गया है, राजस्थान के कुछ स्कूल्स में शुरू हो गया है, हरियाणा के कुछ स्कूल्स में शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में आपको हर जगह ही मिलेगा। जी 2 ही तरह के टेस्ट होते हैं। एक शुरू हो चुका है साइकोमेट्रिक, क्योंकि वो लगभग 150 साल पुराना है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी रिनाउंड है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि क्या डिफरेंस है ब्रेन मैपिंग में और साइकोमेट्रिक? साइकोमेट्रिक में क्या होता है कि उसका पर्पस है आपके करियर के बारे में बताना। जी सिर्फ करियर पे बात होती है, उसमें ओके आपसे सवाल पूछे जाते हैं, हम्म लगभग 70 सवाल से लेके 110 जी सवाल तक। जी तो उसमें थोड़ी सी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि वो डिपेंड करता है आप क्या जवाब देने वाले हैं, और हम्म आप इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। तो उसमें थोड़ी सी हम्म लिमिटेशन है, लेकिन उससे एक रास्ता दिखता है। जी हमारा काम है बिना आपको जज किए, बिना आपके बारे में जाने, आपके जी फिंगरप्रिंट लिए जाएं और एक 26 पन्ने की रिपोर्ट निकाली जाए जिसमें ये बताया जाए कि आपकी इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस मतलब आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है मैम। हम्म आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? एक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिस काम जी में आप हैं वहाँ पर नेटवर्किंग लगती है। तो आप इतने साल से रियल एस्टेट में हैं, जी तो आपने देखा होगा वही कामयाब हो पाया जिस पे इंटरपर्सनल यानी कि नेटवर्किंग, लोगों से दोस्ती करना, घुल मिल जाना, वही करेक्ट कामयाब होगा। एक हम्म होती है लिंग्विस्टिक, ऐसी हमारी और 5 और हैं। तो ये पूरा उससे पता लगता है। फिर ये पता लगता है कि इसका सीखने का तरीका क्या है, ये सुनकर सीखेगा या देख कर हम्म सीखेगा
जैसे अब आप ये सेम पॉडकास्ट जब आप स्पॉटिफाई पर डालेंगे, जी स्पॉटिफाई वाला सुनना पसंद करेगा, देखना पसंद नहीं करेगा। करेक्ट। और देखने वाले को लगता है यार ऐसे नहीं सुन सकता, मुझे सामने चेहरा दिखेगा ना तो मैं मानूंगा भाई क्या चल रहा है, ऐसे तो मुझे भाव ही नहीं पता लगेंगे। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये हम पहले से इस टेस्ट से पता कर लेते हैं। फिर करियर बताते हैं, करियर को बहुत डिटेल में बताते हैं, जितना माइक्रो लेवल पे जा सकते हैं, और फिर लाइफ के ऊपर बात होती है। तो दोनों में ये बहुत बड़ा एक अंतर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कि हम फिंगरप्रिंट के थ्रू बता सकते हैं, बट कहा जाता है कि फिंगरप्रिंट्स को बदला नहीं जा सकता। तो क्या इस प्रोसेस को कराने के बाद में हम अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं? आप पहली बात तो ये है कि ये सही है कि आप बदला नहीं जा सकता। मैं जी। वापस फिर इसी पे आ जाऊंगा, जैसे आप जिस माले पे रहती हैं उसी उसी के नीचे वाला घर भी सेम साइज का होगा, उसी करेक्ट। स्क्वायर फुट का कमरा होगा, उतने हम्म स्क्वायर फुट की किचन होगी, उतने स्क्वायर फुट का ड्राइंग रूम होगा, लेकिन हम्म उसने आपके घर से अलग डिज़ाइन कर रखा है, हम्म, अलग तरह से उसका इंटीरियर है। तो जी। स्ट्रक्चर पता लग जाए तो स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो सकता। हम्म जैसे मान लेते हैं, इसको सिंपल से तरीके से समझते हैं। मान लो हमें पता लगा बच्चे का मैथमेटिक वाला जो ब्रेन है, यानी कि फ्रंटल कॉर्टेक्स, जी। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो हम्म हम उसको पहले बताते हैं कि यार इसको सुनकर मैथ समझ में नहीं आएगी, विजुअल एड से आएगी। मतलब या तो ये किस तरह के कोई कार्ड्स यूज़ करे, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर ले, या कोई विजुअल पिक्चर देखे तो इसको मैथ समझ में आ जाएगी। अदरवाइज वही बच्चा क्लास में तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्मार्ट क्लास आते ही वो स्ट्रगल बंद हो गया। ऐसा ही कोई करेक्ट। बच्चा है जिसकी फिजिकल एनर्जी बहुत हाई है, काइनेस्टिक बहुत हाई है, वहाँ से हम ये पता लगते हैं अच्छा ये हाई है तो ये पहले खेलेगा फिर पढ़ेगा। अब किसी की लो है तो वो पहले पढ़ेगा फिर खेलेगा, और होता बहुत बार उल्टा है। तो यहाँ से सारी डिटेल पता लगती है। पैटर्न की जो आपने बात करी, पैटर्न में इसमें आप जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। सवाल इस बात का है आप अवेयर कितने हैं। तो यहाँ से ये पता लग जाए कि ये इसमें स्ट्रगल आने वाला है या इसमें एंजॉय आने वाला है, आपको मज़ा आएगा या आप परेशान होंगे। तो पैटर्न चेंज हो सकते हैं। अभी आपने जैसे आपने बात करी, मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने ना सेल्फ डाउट के ऊपर बात की हुई है कि आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये जो सेल्फ डाउट है ये कैसे क्लियर होता है? अभी आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, मैं अभी जी काफ़ी टाइम से काउंसलिंग के अंदर 12,000 से ऊपर केसेस हो गए। जी तो एक ही चीज़ समझ में आती है, यार आप बहुत कामयाब है, आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास घर भी है, एक्चुअली में आपके पास है इसलिए मुझे परेशानी है, या मुझे इसलिए से परेशानी है कि मेरे पास मुझे मेरा पता ही नहीं कि मैं इस लायक भी हूँ क्या। तो सेल्फ डाउट क्या है, जब मैं अपने आप को अपना लायक ही नहीं मानता। करेक्ट। मैं आपको करण का एग्जांपल देता हूँ। जी। भाई महाभारत के समय में करण को बचपन से पैटर्न फिक्स कर दिए गए, सूत पुत्र है, तुम क्षत्रिय नहीं हो, जी। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, लोगों ने क्षत्रिय मानने से मना कर दिया। तो उसके बाद वो वैलिडेशन के लिए ढूंढता है। और जब आप सेल्फ डाउट पे आते हो, फिर या तो आप एक्शन नहीं लेते हो, अगर एक्शन लेते हो तो वैलिडेशन के चक्कर में लेते हो। तो वो दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो गया ये कहकर कि भैया मैं तो इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इसने मेरा साथ दिया था। एक्चुअली में वो वैलिडेशन चाहता था, लॉयल्टी प्रूव करना चाहता था। जी। उसके बाद वो अपना सारा कुंडल वगैरह सब उतार के दान दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि बताना चाहता है कि मैं भी दान देने लायक हूँ। उसको वैलिडेशन चाहिए, किससे? बाहर से। अर्जुन को तो नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर डाउट नहीं था। यस। डाउट जब आया तो कृष्ण साथ खड़े थे, कृष्ण उनके साथ भी खड़े थे, कर्ण के साथ भी, लेकिन कर्ण ने सुनने से मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी पैटर्न बन चुके हैं बन चुका है। सबकॉन्शियस माइंड में। यस। तो यहाँ ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो आप जब सेल्फ डाउट करते हो तो पहली बात सेल्फ सैबोटाज है, तो आप अपने आप को ही मार रहे हो। तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे नुकसान होते हैं। इस मामले में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र, जिनको अपने पर इतना सा भी विश्वास नहीं था। आंखें बंद कर ली, वो ठीक था क्योंकि मिली नहीं थी, यस। लेकिन दिमाग भी बंद कर लिया। आपने इतना ज्यादा पुत्र मोह में आ गए, आपने पूरा वंश खत्म कर लिया, 100 के 100 पुत्र मरवा डाले। तो ये क्या था? ये सेल्फ डाउट, यानी कि जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है कि आप इस लायक हो कि अगर आप राजा नहीं बने उसके बावजूद भी आप बहुत आगे जा सकते हो, तो आपने क्या किया? सिर्फ अपने उस चक्कर के अंदर पूरे के पूरे वंश को खत्म कर दिया। तो सेल्फ डाउट बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे हम अभी सेल्फ डाउट की बात कर रहे थे, तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा गया है कि वो बहुत ओवर थिंक में जाते हैं, मतलब वो सोचते बहुत कुछ हैं बट वो उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ओवर थिंकिंग एक्चुअली में देखा जाए तो ब्लेसिंग्स है जी। भाई। अगर मैं सोच ही नहीं पा रहा
तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? हम मनुष्यों को काम ही एक मिला है, सोचने का। जी। बस आपने जो लास्ट लाइन बोली ना, वो बहुत रेलेवेंट है कि वो एक्शन नहीं ले पाते। हम्म। तो अगर आप एक लूप में फंस गए हो तो उसे बोलते हैं नेगेटिव लूप। ओवर थिंकिंग मतलब आपका काम है सोचना, समझना, क्रिएटिविटी, आप बैठे बैठे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो हम जी। वहाँ फंस गए हैं, हम वहाँ हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे रात को मेरे बेटे ने कुछ कह दिया, ठीक जी। है, तो अब उसके बाद से मैं लगातार सोचे जा रहा हूँ कि यार क्यों कहा उसने, यार क्या कहना चाह रहा था, इतना ऐसे कैसे रूड हो सकता है मेरे साथ। तो जी। ये है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ यार इसने ऐसा कहा है, तो शायद उसका मूड खराब हो, चल बैठ के बात करते हैं, कुछ तो हुआ होगा। ये अगर हम ऑब्जर्व करने लग जाएं बिहेवियर को, तो ये जी। प्रॉब्लम हमारे लिए वरदान, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मतलब हमारा ये तरीका है, ये वरदान है हमारे लिए, ये ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। तो होना तो यही चाहिए। तो उसको करने का तरीका क्या है कि कितना आप दृष्टा भाव में आ सकते हो, कितना आप ऑब्जर्वेंट हो सकते हो, मतलब आप कितना सोच सकते हो ये बात के लिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बहुत गहरी बात है, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि क्या मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं उसको देखने लग जाऊँ। इंटरेस्टिंगली बात है, मैं अगर आपसे अभी पूछता हूँ, आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कितना लंबा पॉडकास्ट है, ये सब चल रहा होगा। जी। मैं अभी आपसे और आपको भी बोलता हूँ, सिर्फ इसी क्षण आप ये सोच लो कि आप क्या सोच रहे हो। फिर 2 सेकंड बाद अब क्या सोच रहे हो, अब क्या सोच रहे हो। जितनी बार आप ये सोचते हो कि आप क्या सोच रहे हो, विचार आने बंद हो जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है नेगेटिव लूप को ब्रेक करने का। करेक्ट। ये चीज़ ना इसलिए मुझे समझ में आ रही है बिकॉज जैसे आई एम इन सेल्स, तो मेरी टीम में काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ एक उनको एक्सक्यूजेस चाहिए कि मैं ये कर तो सकता हूँ लेकिन शायद इस वजह से नहीं हो रहा है, या हम अपने ब्रेन को बार बार ये कमांड देते कि तू कर तो सकता है लेकिन तेरे ये सर्कमटेंसेस ऐसे हैं या ये प्रॉब्लम है इसलिए तेरे साथ नहीं हुआ है। तो ये जो पैटर्न है इसको कैसे ब्रेक किया जाए? तो जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको या तो वो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड है, जी। भाई ये वाली चीज़ ना ऐसे हो जाए आज, मतलब कौन सी पिक्चर थी मैं जिसमें भूल रहा हूँ मैं, शायद इरफान खान साहब की थी और वो कोंकणा सेन के साथ बैठे थे और उसका जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो डायलॉग यूँ था कि एक व्यक्ति है वो बोलता है यार मैं नई चमचमाती कार ले आया हूँ, लेकिन निकालूंगा तब जिस दिन सड़क पे एक भी गाड़ी नहीं होगी। तो वो तो संभव नहीं है। जिस दिन सड़क पूरी एकदम क्लीन होगी, कोई गड्ढा नहीं होगा, वो तो संभव नहीं है। तो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड वाला क्या करता है, यार अभी ना और थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर वर्कशॉप शुरू करूंगा, चल थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं, फिर बिजनेस शुरू करूंगा, चल थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं अपना HR का इंटरव्यू दूंगा, या चल थोड़ा सा और डीप में इस आपकी जो लाइन है उसको और पढ़ लेते हैं, फिर मैं क्लाइंट से मिलने जाऊंगा। इतने में 3 साल निकल जाते हैं, 4 साल निकल जाते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। एक तो ये प्रॉब्लम है। जो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप इसलिए टालते हो क्योंकि आपके अंदर आपको आपके बारे में पता ही नहीं है। जैसे आपने बोला सेल्स में आप, तो सेल्स का काम 2 तरह से होता है, एक डेस्क जॉब जिसको आप टेलीकॉलिंग बोलते हो, एक फील्ड जॉब। एम आई राइट? यस। अब मान लीजिए आपकी बॉडी अलाइन ही नहीं है फील्ड जॉब के लिए, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे, फिर जाना पड़ेगा, गाड़ी निकालूंगा, फिर गाड़ी लेके वहाँ जाऊंगा, फिर क्लाइंट से बात करूंगा, फिर क्लाइंट को दिखा के लाऊंगा, फिर उस फ्लोर पे जाना है, फिर वहाँ से नीचे, तो उसके लिए वो टास्क है, इतने सारे काम। और जिसकी फील्ड वाली जॉब वाली पर्सनैलिटी है जो बहुत हाईली फिजिकली एक्टिव है, वो क्या करेगा, मैम मैं एक क्लाइंट को दिखाया, आपने बोला दूसरा, अभी लेके जा रहा हूँ मैं, तीसरा चौथे क्लाइंट 5वें क्लाइंट को दिखा के ला रहा हूँ, क्योंकि उसको उसमें मज़ा आ रहा है। मज़ा किस में आता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेन मिला हुआ है। तो कई बार इस चक्कर में भी हम काम टाल देते हैं जो हमारे ब्रेन के अगेंस्ट हो। तो ये आपको ना सेल्फ अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छा वर्ड है सेल्फ अवेयरनेस। मैं ये जानना चाहती हूँ, आज के टाइम पे ना मैक्सिमम लोग ना खुद को शेयर करना पसंद नहीं करते, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा है वो दूसरे को नहीं बताएंगे, ना ही वो किसी की जजमेंट चाहते हैं, मतलब उनको लगता है कि शायद सामने वाला हमें जज करेगा। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ये कैसे आ सकती है, मतलब हम अपने खुद के दोस्त कैसे बन सकते हैं? इस पे ना करण जौहर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जी। मतलब इतनी डीप बात बोली है, जो उनके पर्सनैलिटी जो है, आउटर पर्सनैलिटी जो दिखती मतलब मैच नहीं करती, लेकिन बात बहुत डीप है कि जब हम बात किसी को बताते हैं ना, तो बात अब अपनी नहीं रहती, वो पराई हो जाती है। तो सेल्फ अवेयरनेस अलग चीज़ है जी। और बात बताना अलग चीज़ है। और अगर आपको मांगना भी है और बताना भी है, तो मैं तो मेरे जो चेंजेस लेके आ रहा हूँ अपनी लाइफ में इतनी काउंसलिंग्स के बाद, अब सिर्फ उसी को बताओ जो ऊपर वाला है, किसी को भी मत बताओ, किसी को भी मत बताओ। तो ये तो है पहली बात।
लेकिन सेल्फ अवेयरनेस बहुत अलग चीज़ है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए मुझे आपका फीडबैक भी लगेगा। विकास तू कैसे बात करता है, मतलब पोलाइट है या इस तरह बात करता है, मुझे इनका फीडबैक भी लगेगा। सर आप बैठते हो तो आप थोड़ा इस तरह बैठ के देखो। तो ये है सेल्फ अवेयरनेस के, वो फीडबैक लेना है। बात शेयर करना सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो फीडबैक लेते रहो, लेकिन किससे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। फीडबैक लिया जाता है उससे जो उसकी क्रेडिबिलिटी रखता हो। भी मेरा कंटेंट को लेके मैं अगर अपनी मम्मी से पूछ रहा हूँ तो मेरी मम्मी ये बता सकती है हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो ना बता सकती कि कंटेंट क्या बोल रहा है। yes. अब जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा किस तरह का फीडबैक, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख के फीडबैक देते हैं कि तू हाथ यहाँ रखता है, तू ऐसे करता है। तो वो फीडबैक मेरे बॉडी लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वो वाला फीडबैक मैं अगर मेरे किसी और से लूँगा तो वो काम का नहीं है। मेरे कंटेंट के लिए मुझे ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मुझे क्या काउंसलिंग में बोलना है तो मुझे मेरे वैसे मेंटोर से बात करनी पड़ेगी। तो आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किससे ले रहे हो। कहीं ऐसे लोगों से तो नहीं ले रहे जो ऑलरेडी आपको नेगेटिव कर रहे हैं। इसका एक और तरीका है, अकेले बैठिए, ईमानदार हो जाइए, सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, किसी से कुछ मत पूछिए। ये जो अंदर है ना, मुझे ना एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, इफ़ यू अलाउ मी तो मैं आई शेयर वन स्टोरी। कल गुरु नानक जयंती थी तो एक बार गुरु नानक देव जी और उनके एक साथी थे मर्दाना, तो वो जंगल से जा रहे थे, बहुत घना जंगल, एकदम असीम शांति और गहरा अंधेरा। तो मर्दाना बोलता है गुरु नानक देव जी को कि गुरुजी मैं मतलब जब लोगों के साथ होता हूँ, जब लोगों के बीच होता हूँ तो एकदम अकेला हो जाता हूँ, और जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं डर जाता हूँ जी। तो मैं क्या करूँ, मुझे इस दिमाग की बात ही समझ में नहीं आ रही, क्या चल रहा है मेरे मन में ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु नानक देव जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मन को समझाना नहीं होता, मन को सुनवाना होता है। वो कहते हैं कि सुनवाना मतलब कि एक बार आंखें बंद कर, आंखें बंद करके एक बार सिर्फ लंबी गहरी सांस ले, जाने दे और सुनने की कोशिश कर तेरे दिल की धड़कन कैसी है, अंदर जाके देख, उसको सुनवा। जितना सुनवाएगा सब बाहर के शोर बंद हो जाएंगे। बाहर का नहीं सुनना, अंदर का सुनना है। वो तब होगा जब आप आंखें बंद करके अपने आप के साथ बैठोगे। उबलते हुए पानी में कभी आप अपना तस्वीर देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो आपको पानी को शांत करना पड़ेगा। जब तक शांत नहीं होगा पानी तब तक आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। जब तक अपने आप को नहीं देखोगे तब तक अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे, और उसके लिए आपको शांत बैठना पड़ेगा। नहीं बैठ सकते तो हमारे पास आ जाना, फिर हम बता देंगे कैसे करना है। परफेक्ट परफेक्ट, काफ़ी अच्छी बात है। मेडिटेशन के ऊपर हम आते हैं अभी कि मेडिटेशन कितना हेल्प करता है हमें अपनी लाइफ ग्रोथ के लिए। देखा होगा बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, गुरु होते हैं, पंडित होते हैं, वो उनका एक ऑरा होता है। आपके घर वाले, आपके माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा उनके साथ जाके बैठो, आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मत आप बात करना लेकिन उनकी संगत में बैठो, उनके पैर को छू के आ जाओ। घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो क्या बोलते हैं, यार इनके पैर छू लो। या आप कहीं पूरे भारत में कहीं जाते हो ना कि यार ये वाली जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर नीम करोली बाबा हैं, ये आपके कोई ज्योतिर्लिंग हैं, ये आपके शक्तिपीठ हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर एक कॉस्मिक एनर्जी है। अब कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, एक अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा एंड गामा, 5 तरह की तरंगे हैं जी। तो जितने भी जैन मॉन्क्स हैं, ठीक है ना, तो उनका जब टेस्ट किया जाता है उनमें गामा बहुत पाया जाता है। गामा क्या है, गामा वो जगह है जब आप उस अपने परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट कर जाते हो, जब आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहता, किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, और आप खुश रहते हो, अति खुश रहते हो, परमानंद में रहते हो, तो वो गामा है। तो वो कब होगा, वो तब होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ऐसी जगह पर बैठ के शांत हो जाएंगे। और हार्वर्ड मेडिकल बिजनेस की एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च है, स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च है, जब आप अपना मेडिटेशन शुरू करते हो सिर्फ 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट का, ये आपका ये वाला जो एरिया है प्रीफ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स जो 400 ग्राम का है, जिसका काम है आपको क्या सही है क्या गलत है ये बताना, इसका साइज बड़ा हो जाता है। इसके अंदर एक ग्रे मैटर होता है, वो बड़ा हो जाता है। आपके सोचने समझने के तरीके बदल जाते हैं, आपकी इंट्यूशन की पावर बड़ी हो जाती है। जैसे अभी वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा शेफाली को बॉलिंग देते वक्त, डेटा तो ये कह रहा है कि आप एक्सपीरियंस बॉलर को दो,
तो हरमन ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट पास किया जी। कि मेरी गट फीलिंग, मेरी इंस्टिंक्ट ने ये बोला, सिक्स्थ सेंस ने बोला कि बॉलिंग शेफाली को दे दे। ये कहाँ से आया? अगर हरमन के समय देखो कितना क्रूशल मैच है आपका, बस इससे ज्यादा क्रूशल मैच नहीं हो सकता। पूरा स्टेडियम भरा हुआ है तो आउटर शोर भी बहुत है, अंदर बहुत शोर होगा, कितना क्रूशल मैच है। उसके बावजूद उसने क्या ट्रेन किया होगा अपने ब्रेन को, रोज मेडिटेशन करती है, शांत किया, अपनी अंदर की आवाज को सुना, गट फीलिंग को सुना और शेफाली को बॉलिंग दी, पूरा गेम पलट गया। और ये खाली हरमन के साथ नहीं हुआ। आप स्टीव जॉब्स को सुन लें, धीरूभाई अंबानी को सुन लें, रतन टाटा को सुन लें, जिसका नाम आप जानते हैं उसका सुन लें, एक ही बात कहेंगे, मैंने अपनी इंस्टिंक्ट की सुनी, सिक्स्थ सेंस की सुनी। वो कब सुन पाओगे? जब आप मेडिटेशन में आओगे, जब आप ध्यान में आओगे। तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपको मन शांत करने के लिए नहीं है, वो अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना तो काम आएगा, अगर आपको अच्छा रिश्ता चाहिए तो काम आएगा। आपको ये पता करना है, लोग बोलते हैं यार हमें कैंसर सीधा 4th स्टेज का हो गया, पता ही नहीं लगा। कैसे नहीं पता लगा? मेडिकल साइंस ये बोलती है आपको सिम्टम मिलते हैं जी। आप सिम्टम पे गौर ही नहीं करते। तो गौर करो ना, वो गौर तब करोगे जब आप शांत बैठोगे। तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल बताती है, यानी कि आप हेल्थी भी रह सकते हो, आप स्वस्थ रह सकते हो अगर आप मेडिटेशन करते हो। तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है अपने प्रति, अपने बॉडी के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। तो मेडिटेशन के तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं। अभी आपने ना इंट्यूशन की बात कही है। कई बार ना हम एक लूप में फंस जाते हैं डिसीजन के टाइम पे कि हम अपने ब्रेन की सुने या हम अपने मन की सुने। तो यहाँ पे आपका क्या टेक है? बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जहाँ पर आपको दिमाग की सुननी चाहिए। मुझे शादी करनी है, अब शादी करनी तो दिल का जो डिसीजन है वो बॉलीवुड के लिए अच्छा है, वो हाँ पिक्चरों में अच्छा लगता है। लेकिन जब शादी करनी है तो आपको बात करनी पड़ेगी, भैया देख मेरे को शादी करनी है, तुझे शादी करनी है, बैठो फैमिली के साथ बैठो, उस पार्टनर के साथ बैठो, ये दीज आर द नॉन नेगोशिएबल थिंग्स। इस पे मैं नेगोशिएशन नहीं करूंगा, तुम अपनी नॉन नेगोशिएबल थिंग बता दो। ये दिमाग की बात है, दिल बाद में आएगा। दिल तो अगर खूबसूरती देख के आए तो शायद 4 दिन बाद हो सकता है अलग हो जाए। तो लेकिन दिल के डिसीजन क्या होंगे? जब मुझे कोई काम शुरू करना है, जहाँ मेरी इंस्टिंक्ट किसके साथ काम करना है, मेरी इंस्टिंक्ट क्या बोल रही है। तो दिल और दिमाग दोनों के अपने अपने काम हैं, और अगर इन दोनों को सिंक कर दो आप, यानी कि अगर मेरा दिमाग और दिल एक ही दिशा में आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरा डेटा और मेरा दिल दोनों अगर एक बात बोलें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, कुछ न्यूरो साइंटिफिक बेस पर एक्सरसाइजेज, ब्रेन की एक्सरसाइजेज, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कर लो तो दिल और दिमाग एक साथ आ जाएगा, लड़ाई रहेगी नहीं फिर कभी भी। कितना इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रेन की एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ में, और कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास कोई बच्चा है और वो अगर 10 साल से छोटा है तो उसको जितनी जल्दी हो सके एक नई भाषा सिखा दो। सचिन तेंदुलकर को कितनी भाषाएं आती है मालूम है आपको? उनको बंगाली उनको आती है, तेलुगु उनको आती है, मलयालम उनको आती है, इंग्लिश उनको आती है, हिंदी उनको आती है, मराठी उनको आती है, और भी बहुत सारी आती हैं। तो अगर आप 10 साल की छोटी उम्र से ही अगर आप लैंग्वेज सिखा दो तो 2 बिलियन, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, 2 बिलियन न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। ये तो खाली भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नया सीखते हो, जैसे आजकल एक नई प्रॉब्लम चल रही है डिजिटल डिमेंशिया। पहले आदमी भूला करता था 65-70 साल की उम्र में, एक नॉर्मल पेशेंट आया करता था, और अब आने लग गए 35-40 साल की उम्र में, याद ही नहीं रहता, सामान रख के भूल जाता हूँ, कल किसी ने कोई काम कहा था भूल जाता हूँ, धीरे धीरे रास्ता भूलने लग गया हूँ। तो ये सब अगर इन चीज़ों को लेकर अभी से हमने काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम तो एज वाइज रही नहीं। अब भी हार्ट अटैक जल्दी आते हैं, पहले 60-70 साल की उम्र में आते थे, अब 30-35, जिनको आप फॉलो करते हैं, हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, उन लोगों को देख ही रहे हैं आप। तो जितनी जल्दी शुरू कर दोगे उतनी अच्छा है, और स्पेशली उनके लिए जिनके पास मेंटल वर्क ज़्यादा है, जैसे जो ऑलरेडी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या इस तरह की फैमिलीज़ में हैं जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, तो ये इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट है। अभी आपने जैसे बोला कि बहुत जल्दी लोगों को भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये सच में है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आसपास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत है, या पहले के जो लोग थे, जैसे अगर हमारे मॉम डैड की बात करें या हमारे दादाजी लोगों की बात करें, तो उनका एक पैटर्न सेट था कि उनकी दिनचर्या सेट थी कि उनको ये करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं था, तो वो ईजी रहता था।
बट अब जो लोग चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया या उनका शेड्यूल ही इतना बिजी है कि वो काफ़ी चीज़ों को भूल जाते हैं या वो शायद याद ही नहीं रखते। तो इसका क्या रीज़न है? आप कभी जिम गई हैं आप? हाँ जी। जब आप जिम जाती हैं, अगर मान लीजिए मैं जिम जाऊं और रोज बाइसेप्स करूं, तो जी। मेरे बाइसेप्स बनेंगी, थाइस बनेंगी? बाइसेप्स बाइसेप्स बनेंगी, बनेंगे, क्योंकि मैंने यस। थाइस पे काम ही नहीं किया। हम्म। ब्रेन की जो मसल्स हैं, ब्रेन है क्या, एक मसल ही तो है, उस जी। मसल्स को आपने अब याद करने का काम ही नहीं दिया। हम्म। पहले आप रास्ते याद रखते थे, यस। फोन नंबर याद रखते थे, करेक्ट। नाम याद रखते थे, रिश्तेदारों के घर जाते थे। हम्म। आजकल हम जा नहीं रहे, एड्रेस आ भी नहीं याद हो रहे, जाता था पहले। एड्रेस नहीं याद, हमें हम्म। फ़ोन नंबर नहीं याद, तो हमने ब्रेन की एक्सरसाइज तो याद करने वाली तो बंद कर दी। अब याद करने वाला कोई काम रहा ही नहीं। आपने अपना ऐड टू कार्ट में सारा सामान लिख लिया, तो आपको याद नहीं करना पड़ रहा। फ़ोन नंबर आपको याद नहीं करने पड़ रहे, एड्रेस आपको याद नहीं करना पड़ रहा। इधर से आपने अपने ब्रेन को ट्यून किस पे किया? सोशल मीडिया पर, फास्ट स्क्रीन पर, लगातार कलर्स चेंज हो रहे हैं, लगातार स्क्रीन चेंज हो रही है, कंपैरिजन, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आपने डिस्ट्रैक्शन को तो नेक्स्ट कर दिया, ब्रेन की एक्सरसाइज खत्म कर दी। तो याद क्यों रहेगा? उस ब्रेन का जब ऑर्गन का आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया, तो ऑर्गन डेवलप ही नहीं होगा। तो फिर अर्ली एज में क्या होगा? मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहता। याद क्या रहेगा? अब सिर्फ याद रहेगा नेगेटिव चीज़ें। उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मेरे से बदतमीजी करी थी, सिर्फ वो याद रह जाएगा, बाकी सब हम काम की बातें भूल जाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है, आप बेसिक एक्सरसाइज को शुरू करो। जैसे न्यूज़पेपर, अब लोगों के घर में न्यूज़पेपर कम हो गया। न्यूज़पेपर में पहले सुडोकू आया करता था, वर्ड पजल्स आया करते थे, फाइंड द डिफरेंस आते थे, खेलो ना। भी आज मैं अभी सबको टास्क देता हूँ, आप सिर्फ 10 दिन आप अपना गूगल खोलो, गूगल में फाइंड द डिफरेंस लिखो, एक पिक्चर आएगी, दूसरी पिक्चर आएगी, उसमें अंतर ढूंढना शुरू कर दो। सिर्फ 10 दिन, 2 मिनट प्रतिदिन, 20 मिनट चाहिए, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इससे आसान क्या हो सकता है? ऐसे ही सुडोकू खेलना शुरू कर दो, फाइंड द डिफरेंस हो गया, और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, उनको खेलना शुरू कर दो। अब पहले चाय पत्ती के डब्बे पे ना नाम नहीं लिखे होते थे, आजकल चाय पत्ती के डब्बे पे भी नाम लिखे हुए हैं, तो आपको वो भी याद नहीं करना पड़ता। कोई बेसिक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा आपको, तो वो कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार ना जो हमारा माइंड है ना, वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा होता है, हमारे खिलाफ होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने माइंड को वो कमांड नहीं दे पा रहे जो हम चाहते हैं। तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। भी आप अपने मन को कमांड इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न छुपे हुए हैं। करण को अच्छा भला पता था कि मैं पांडु पुत्र हूं, मैं इन 5 का पहला सबसे बड़ा भाई हूं, उसके बावजूद वो अपने आप को क्यों नहीं यहाँ पे ला पाया? क्या सिर्फ लॉयल्टी के चक्कर में? नहीं, क्योंकि वो पैटर्न इससे फिक्स हो गए हैं कि मेरे को मेरे ही समाज ने दुत्कारा है, मेरे ही समाज ने बाहर निकाल दिया। मैं कैसे मान लूं कि हिटलर को ये पता नहीं था कि वो गलत कर रहा है? उसकी पेरेंटिंग के अंदर इतना कुछ टॉक्सिक था कि जिसने उसको इतना बड़ा अपराधी बना दिया, जिसने इतनी बड़ी जानें ले ली। पता सब होता है, लेकिन आपके पैटर्न आपके सामने आ जाते हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग है, तो आपको वो सही करने से रोक देते हैं वो, तो उनको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपका जो माइंड है, जो आपकी एक है आपका दिमाग, बॉडी, एक है आपकी सोल। सोल तो आपको बता रही है ना कि भैया, जिसको आप अंतरात्मा की आवाज़ बोलते हो, कि यार ये ठीक तो नहीं है। लेकिन अब आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिख रहा है, अब आपको अपना ईगो दिख रहा है, अब आपको अपने अलग अलग तरह की चीज़ें दिख रही हैं, तो आप उसके बेस पर डिसीजन ले रहे हो। तो आप उस आवाज़ को क्या करो, दबा रहे हो। तो यहाँ लगता है संग, सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं कि कीर्तन करने बैठ जाओ। आप किस ग्रुप में बैठे हो? अब आप और मैं बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 जने इस तरह की बात गॉसिपिंग करने लग जाएं, तो हम क्या बोलेंगे? अरे बंद कर यार, काम की बात चल रही है जी। उनको फ़ायदा मिला हमारे बोलने से। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और बात करने लग जाऊँ, आप मुझे टोकोगे, विकास अपन को इस टॉपिक पे बात करनी है, तो मैंने अपने उस लूप को ब्रेक किया जी। तो आप किस एसोसिएशन में हैं? गॉसिपिंग वाले में है, नेगेटिव बिलीफ वाले में है, सेल्फ डाउट वाले में है, तो ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग बढ़ती जाएगी। आप अपना प्रोग्राम शिफ्ट कर दो, ग्रुप शिफ्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वेरी ट्रू, परफेक्ट। यही मैं जानना चाह रही थी कि हमारा जो सराउंडिंग है ना, या जैसे ग्रुप को हम अट्रैक्ट करते हैं या जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे थॉट प्रोसेस में। काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत विक्टिम काइंड ऑफ पर्सनालिटी होते हैं, मतलब उनको हर चीज़ में वो
इंटरनली भी खुद को ये समझा रहे होते हैं कि तुम बहुत बेचारे हो, मतलब तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, बिकॉज आपके सर्कमटेंसेस ही ऐसे हैं, आप बहुत बेचारा पर्सनालिटी हो। तो ये जो विक्टिम कार्ड लोग खेलते हैं, या जो जिनकी विक्टिम काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे इस पर्सनालिटी को ब्रेक करें? पहली बात तो विक्टिम की परिभाषा सही कर लेते हैं। विक्टिम वो नहीं है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, विक्टिम वो है जिसने सरेंडर कर दिया हो। करेक्ट। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, रामायण के अंदर जब बाली के पुत्र अंगद के मन में तो था ना द्वेष था कि इन्होंने मेरे, भगवान राम ने, जब तो भगवान मानते नहीं थे उनको, इन्होंने मेरे पिता को मारा है, बदला लेना है। विक्टिम कार्ड वो भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने चीज़ों को समझा कि यार ये सही है, मेरे पिता ने गलत किया, इनके पीछे ये नियम है, इन्होंने इस तरह इनके साथ हुआ, ये इन्होंने किया। तो उसके बाद वो ऐसे हुए कि वो श्री राम के सबसे प्रिय सैनिक बने। सबसे प्रिय मतलब जिनको फिर रावण में एज ए एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में भेजा जाता है। तो ये आपको तय करना है। आपको मैं बताता हूँ छोटी सी बात, उंगली मार जिसकी आजकल हम बात करते हैं, वो जब उनको आत्मज्ञान होता है नारद जी द्वारा, तो वो वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि बन जाते हैं। तो विक्टिम कार्ड तो वो भी खेल सकते थे। तो तय आपको, धीरूभाई अंबानी तो खेल सकते थे कि मैं तो ऐसी जगह से आया हूँ। विक्टिम कार्ड बहुत आसान काम है, ब्रेन का काम है आपको आसान रास्ते पे ले जाना, आपका काम है उस कंफर्ट को तोड़ना। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपके ना कल्चर से आती है कि सराउंडिंग में आप रह रहे हो, है ना, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, कहीं ना कहीं ये भी हमारे माइंड को तय करता है, या हमें हमारे माइंड के लिए पहले ही डिसाइड कर लेता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। बिल्कुल मैं और मानता हमारा हूँ, माइंड हमको वही कमांड करता लेकिन है। यही आपके संग काम आएगा, यही आपकी नॉलेज। मेरी एक दुकान है, एग्जाम्पल पे लेते हैं, मेरी एक दुकान है, छोटी सी दुकान है, जैसे आम शहरों में होती है, जूते चप्पल की दुकान है, किराना स्टोर है। हाँ, कस्टमर आएगा तो ले जाएगा, एक तो ये तरीका हो सकता है। एक वहीं 8x8 की एक दुकान हो, छोटी सी दुबई के अंदर, जैम करके ब्रदर्स हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा कंटेंट डाला, उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, उन्होंने अपने सारे सिस्टम चेंज कर दिए, और आज वो किस लेवल तक काम कर रहे हैं। ये आपको तय करना है। हो सकता है आप क्या लेके आए हैं, किस घर में पैदा हो रहे हैं, किस तरह की आपकी पेरेंटिंग हो रही है, वो आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो तो आपको तय करना है, वो तो आपकी चॉइस है ना। भी मेरे को, मैं आपको हमारे एक मिलने वाले मनमोहन योगी जी, जो कि बहुत अच्छे योगाचार्य हैं जी। वो जिस तरह के परिवार से आते हैं, जिस तरह की सोसाइटी से आते हैं, वहाँ पे बड़ा मुश्किल था उनका इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल के आना। वही व्यक्ति जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, आज उसने अपने इस माइंडसेट से सारा गेम पलट दिया। एक घर खरीद लिया, टॉप की गाड़ी उनके पास है, अच्छी फैमिली उनके पास है, वो सारी सुख सुविधाएं बिलो 30 ईयर, 30 साल से कम उम्र में वो अपने फैमिली को दे रहे हैं जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये तय आपको करना है कि आप अपने संग में रहने वाले उसी में जिसमें आपके पास सिर्फ ये एक विक्टिम कार्ड खेलना है आपने, मैं क्या करूं, या आपने इस सारी कहानी को पूरा पलटने की आपके पास औकात है। ये काम बहुत बड़ा है। और मैं ऐसे एक नहीं, आप कहेंगे ना लोग की एग्जाम्पल, मेरे पास बथेरों एग्जाम्पल्स हैं जी। 21 साल की उम्र में लोग 1.5 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं, एथिकल काम, टैक्स पे करने के बाद वो वाला काम कर 21 साल की उम्र में कर रहे हैं। और ऐसे कितने लोग आप ही के लाइन से हैं, अमरीश झा जी है ना, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कहाँ से आए थे और कहाँ तक पहुँच गए। वो आज आचार्य भी हैं, मतलब वो स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप उसी में बंधे रहना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है सिर्फ एक्सक्यूज़ है कि यार मैं ये नहीं कर सकता। आपने ट्राई किया क्या? आपने ट्राई किया कभी कि मैं क्या कर सकता हूँ? और जो मैंने किया है, मैं डॉक्टर अमित कुमार जो भी हमसे मिलके भी गए हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि अगर 100 लोग हैं इस कमरे में और भगवान आज उतर के आ जाए कि भाई मैं आज उसको चुनूंगा जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, जिस भी काम में आप हो, तो सबसे पहले मेरा हाथ खड़ा होगा। मेरे को नहीं पता दूसरे ने क्या किया, मैंने अपनी क्षमता से 1% एक्स्ट्रा मेहनत करी है। मेरे क्या परिस्थिति थी उससे मुझे कोई लेना था नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो विक्टिम कार्ड कभी आप खेलोगे ही नहीं। वो कॉन्फिडेंस है आप में, अगर आप ईमानदार हैं तो अपने आप को चेक योरसेल्फ, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सारा और काम ही वही है। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन भी मुझे लग रहा है, जैसे आप संघ की बात कर रहे हैं, हम्म, उसी से आता है। बट आज के टाइम पे ना, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा, अपने सराउंडिंग में भी काफ़ी लोग हैं मेरे जो बहुत शाय हैं। मतलब वो दूसरों के पास जाते नहीं हैं, बोल नहीं पाते हैं, या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनकी जो शब्दावली भी है ना, वो बहुत क्षीण है, छोटी है, समझ ही नहीं पाते वो कि खुद को कैसे एक्सप्रेस करें। लेकिन उनके अंदर ये चलता है कि मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, बट वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो किसी संग में नहीं है, या उनके सराउंडिंग में उनके फ्रेंड सर्कल नहीं है, या कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेट करके खुद को आगे बढ़ाएं? एक होता है फियर, हम्म। मुझे इस पॉडकास्ट पे आना है। जी। एक हिच है यार, पढ़ के जाना, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस सही रखना, सही जी। तरीके से बात करना, ये फियर होना बहुत ज़रूरी है। भय बिन प्रीत नहीं होती। एक होता है लिमिटिंग बिलीफ, नहीं यार मेरे को बोलना नहीं आता यार, मैं तो पब्लिक स्पीकिंग के लायक ही नहीं हूँ, मैं स्टेज पे जाऊँगा कुछ नहीं है, लोग हंसेंगे मेरे पे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कुछ नहीं। तो ये लिमिटिंग बिलीफ तोड़ने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प लगेगी। और फियर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक सवाल कि हाँ मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, ये इतना इसके लिए मेहनत कर ली है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि यार ये मैं आगे बढ़ सकता हूँ लेकिन मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, उनको ना मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ अपनी अर्निंग का 10% मिनिमम अपनी स्किल डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए। तो कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, किसी कोच के साथ काम करें, किसी मेंटोर के साथ काम करें, किसी गाइड के साथ काम करें। तो वहाँ से नेचुरली आप चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे। जब आप नेचुरली सीखेंगे, अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना रिसर्च ये कहती है अगर आप ऐसे किसी जगह पर हैं जहाँ ये लोग सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आपका दिमाग इतना स्मार्ट है कि आपके पोटेंशियल का 1.5 गुना ज़्यादा करने की आप हिम्मत रखते हैं नेचुरली, कुछ किए बिना। अब आपके एसोसिएशन में ऐसे लोग हैं, पता नहीं यार कुछ कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या ऐसे ही है, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल 100 है, नेचुरली आपका पोटेंशियल अब 30 रह जाएगा, 70% डाउन हो जाओगे आप। तो क्यों ना मैं ऐसे ग्रुप में रहूं जहां बात आपकी भलाई की हो रही है, इसकी भलाई की हो रही है, इसकी भलाई की हो रही है। क्यों ना मैं ऐसे ग्रुप में रहूं जहां मुझे सिखाया जा रहा है कि यार बिजनेस कैसे करते हैं। क्यों ना मैं ऐसे ग्रुप में रहूं जहां पे सिखाया जा रहा है कि बात कैसे करते हैं। तो आप 10% अपने ऊपर खर्चा करो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, फिर देखो कैसे फियर जाता है, खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगा। हमारे व्यूअर्स को ना आप चलते चलते कुछ ऐसे टिप्स दे के जाइए जो आप अपने पेड कंसल्टेंसी में बताते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स को आप आज वो टिप्स दे के जाएंगे। चलिए आपके व्यूवर्स के लिए पहला गिफ्ट मैं दे देता हूँ। जी। आपको मैं लिंक दे दूंगा। हमारी एक 11 दिन की वर्कशॉप होती है जिसमें हम न्यूरो यानी कि ब्रेन पे पर काम करते हैं। तो वो पहले 2 दिन एब्सोल्युटली फ्री रहेगी, तो वो लिंक आ जाएगा, वो आपके रेफरेंस से आएंगे तो उस ग्रुप में आ जाएंगे, और पहले 2 दिन के लिए कम्प्लीटली फ्री रहेगी। फिर भी उसके बाद जब बात होती है तो मैं 3 ही एक एडवाइस दूंगा जो मैं मेरे बेटे को देता हूँ, जो मैं पार्टनर को देता हूँ, और जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। जी। रोज 10 मिनट के लिए अपने साथ बैठो, इसके अलावा कोई और अल्टरनेट नहीं है। जब तक आप ये सोचोगे कि आप मुझे राय दे दोगे, तो आपका मूड अगर खराब है तो राय भी आप खराब दोगे। करेक्ट। ठीक है, तो क्यों मैं आप पे डिपेंडेंट रहूं। 10 मिनट मैं अपने साथ रहूंगा, और 5 मिनट का मुझे सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, और 5 मिनट की मुझे भ्रामरी करनी है, और चेरी ऑन द केक जब मैं ऑफिस में फ्री बैठा हूँ तो फाइंड द डिफरेंस या इस तरह के सूडोको या वर्ड पजल्स खेलने हैं, बस और कुछ नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रेन रिवायर हो जाएगा, अपने आप वो नई चीज़ें सीखने लग जाएगा, और आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद चल के आएगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो एक्टिव हो जाता है, बाकी सब चीज़ों को हटा देता है, और पूरा ध्यान उस पर ले जाता है जो आप अपने जीवन से चाहते हो। इसलिए पहला स्टेप है कि क्या चाहते हो, उसके लिए 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी इंसाइटफुल टॉक आपने करी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम आगे दोबारा मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच Thank you. फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।